आप लोगों से कोई पूछे कि चांद पर पहला कदम रखने वाला इंसान कौन था, तो कई सारे इंसान बोल देंगे कि वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसी के साथ में अगर कोई पूछे कि पृथ्वी का सबसे पहले चक्कर लगाने वाला इंसान कौन था, तो इसी के बारे में हम लोग आज यहाँ पर जानने वाले हैं। एविएशन एंड कॉस्मोनेटिक डे के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे, जो कि हर साल 12 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 12 अप्रैल 1961 में सोवियत यूनियन हुआ करता था, जिसको यूएसएसआर बोलते थे, और आज की डेट में डिसइंटीग्रेट हो चुका है, उसको हम लोग रसिया बोलते हैं। तो उस टाइम पर जो यहाँ पर फर्स्ट लेफ्टिनेंट नाम था यूरी गागेरिन, इनके द्वारा ऑर्बिट किया गया था, पृथ्वी का चक्कर लगाया गया था वोस्तक, इसका नाम याद रखिएगा। ये स्पेस क्राफ्ट था और मैन काइंड हिस्ट्री में ये इस तरीके का जो साहस जुटाया गया था, फर्स्ट टाइम ये इस पर्सनैलिटी के द्वारा जुटाया गया था, जिसके उपलक्ष्य में अब आज के दिन में हम लोग ये डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो देखिए, किसी को रिमेंबर करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से डे सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर अवेयरनेस फैलाने के लिए कोई पर्टिकुलर डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जब हमारे द्वारा चांद के लिए मिशन भेजा गया था, जब यहाँ पर फर्स्ट टाइम, उसको आज की डेट में भी यूएसए की एजेंसी, अलग अलग कंट्री की एजेंसी यूज कर रही है और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए। इसी तरीके से चंद्रयान फर्स्ट के बाद में अब चंद्रयान सेकंड हम लोग भेजने वाले हैं। तो देखिए, ये स्पेस में जब कोई काम किया जाता है ना, तो ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए होता है। यहाँ पर फिर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अलग अलग कंट्री क्या क्या फायदा हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और बेसिक फोकस ये रहता है कि मैन काइंड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो जीव इंसान जो धरती पर रहते हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है। तो इससे काफी कुछ फिर आगे यहाँ पर देखने को मिला। तो आप लोग इसको एक प्राउड मोमेंट बोल सकते हैं, जिस टाइम पर यहाँ पर ये परिक्रमा पूरी की गई। आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों के सामने है यहाँ पर एक क्विज, जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद में आप लोगों को इसका आंसर बताया जाएगा। सबसे पहले बात की जा रही है इंडिया की। अगर आप लोग पोजीशन की बात करेंगे वर्ल्ड में, तो ये सबसे टॉप रिमिटेंस रिसीव करने वाली कंट्री है, यानी कि सबसे ज्यादा रिमिटेंस हमारी कंट्री को मिलता है, क्योंकि हमारी कंट्री के लोग सबसे ज्यादा हमारी कंट्री से बाहर रह रहे हैं और वो हमारी कंट्री में वापसी पैसा भेजते हैं, जिसको हम लोग रिमिटेंस बोलते हैं। 79 बिलियन, जो कि लगभग 14% ज्यादा है लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर लगभग 65 मिलियन था ये। रीजन क्या है? केरला में बाढ़ आई, उसकी वजह से काफी ज्यादा अब की बार हम लोग को ये रिमिटेंस मिला है 2018 में। तो ये जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लेटेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, इस रिपोर्ट का नाम आप लोगों को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। आईएमएफ के द्वारा प्रोजेक्ट किया गया यहाँ पर इंडिया का ग्रोथ 7.3 2019 के लिए, और 2020 के लिए कितना ग्रोथ हमारा बताया गया आईएमएफ के द्वारा, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो बायोपिक थी, वो आप लोगों को बताना है। वो यहाँ पर अभी बैन कर दी गई है, यानी कि इलेक्शन के बाद में उसको स्टार्ट किया जाएगा। तो ये किसके द्वारा यहाँ पर इसको रोका गया? हॉकी इंडिया के नए फिलहाल अभी चीफ कोच कौन बने हैं? ये कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, इनके बारे में आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बताना है कि हमारी कंट्री के द्वारा जो अभी इंडिजिनियसली 6 धनुष आर्टिलरी ये आर्मी को अभी दी गई है, तो ये कहां पर बनाई गई है? ठीक है, यानी कि किस एरिया में यहाँ पर ये बनाई गई है, जो कि अभी यहाँ पर ये हैंड ओवर की गई है। राज्य का नाम आप लोगों को बताना है। वन विहार नेशनल पार्क लोकेटेड है भोपाल के अंदर, तो ये आप लोगों को बताना है। भोपाल के अंदर कैपिटल कौन से राज्य की है यहाँ पर, यानी कि राज्य का नाम आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में अगर बात करते हैं, फर्स्ट टाइम 140 ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ सेंसस, अब की बार जो सेंसस 2021 का होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए हर 10 साल के बाद सेंसस होता है। पहला 11 में हुआ था, अब 21 में होगा। तो ये किस तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा, यानी कि आप लोगों को ये बताना है किस तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा अभी रिसेंटली 2019 का अभी यहाँ पर इवेंट हुआ, ये न्यू दिल्ली में। तो इसमें यहाँ पर एक पर्सनैलिटी को लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन अवार्ड दिया गया है, उस पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है। अभी आप लोग को आंसर दिखाए जाएंगे, आंसर को आप लोगों को मैच करना है, उसके बाद में अपना इसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सबसे पहले बात की जा रही है, ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, इसको बोलते हैं माइग्रेशन एंड द डेवलपमेंट ब्रीफ, जो कि यहाँ पर रेमिटेंस के बारे में बताती है कि किस कंट्री को कितना रेमिटेंस मिला है। तो हमारी कंट्री को वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, और यहाँ पर जो चाइना है वो दूसरे नंबर पर है। चलिए, तीसरे नंबर पर कौन सी कंट्री है, ये आप लोग बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ में अगर बात करें तो 7.3 हमारी ग्रोथ रहने वाली है 2019 में, जो कि सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, और 7.5 रहने वाली है ये 2020 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत यहाँ पर बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो अभी मूवी आने वाली थी उसको रोक दिया गया है, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन यहाँ पर होने चाहिए, और आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर आती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी हमारी कंट्री में लगा हुआ है, इसलिए भी यहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटीज को रोका जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में बात की जा रही है, जो ऑस्ट्रेलियन पर्सनैलिटी है, इनका नाम है यहाँ पर ग्राहम रेड, जो कि हमारी कंट्री के नए चीफ हॉकी कोच बने हैं। तो इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा यहाँ पर 6 इंडिजिनियसली डेवलप धनुष आर्टिलरी अभी आर्मी को सौंपी गई है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, जो क्वेश्चन बन सकता है
कि ये किस तरीके से बनाएगी, तो ये अपग्रेडेड वर्जन है बफोर्स का, जो कि स्वीडन से हमारे द्वारा खरीदी गई थी। तो ये भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। वन विहार नेशनल पार्क, ये आप लोगों को मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट टाइम 140 साल की हिस्ट्री में, जो अगर आप लोग देखेंगे सेंसस, अब की बार मोबाइल फोन ऐप पे पावर्ड यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। नॉर्मली सारा काम यहाँ पर मैनुअली किया जाता था। अजीम जो प्रेम जी है, जो विप्रो के चेयरमैन है, इनको यहाँ पर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन अवार्ड यहाँ पर दिया गया है अभी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, तो ये भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। पर हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप लोग बताइए आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा जो कि फर्स्ट टाइम वोट डालने यहाँ पर गए हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे बोले थे कि सर हम फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, और आगे आने वाले टाइम में भी जहां जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं अच्छे से आप लोगों को वोट डालने हैं। फर्स्ट न्यूज आ रही है यहाँ पर अल्जीरिया से रिलेटेड। अल्जीरिया के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं इंटरिम टाइम के लिए, यानी कि लगभग 90 दिन के लिए ये प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। नाम है इनका अब्देल कादर बेसला। ये यहाँ पर प्रेसिडेंट जो रहेंगे ये ओनली इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए रहेंगे, फिर जो भी यहाँ पर चुनकर आएगा वो असली प्रेसिडेंट होगा, क्योंकि अब्दुल अजीज बुटफ्लिका इनके द्वारा लगभग 20 साल तक रूल किया गया है। और जब यहाँ पर लगने लगा कि अरब स्प्रिंग आने वाली है, यानी कि फिर से रिवॉल्यूशन होने वाला है, जैसा पास्ट में लगभग 2011 में हुआ था, क्योंकि डेमोक्रेटिक जो रूल था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था और डिक्टेटरशिप यहाँ पर रोल प्ले कर रहे थे अलग अलग रूलर। तो उस टाइम पर जनता सामने आई निकलकर, और जनता ने यहाँ पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया गया, और टुनीशिया में एक इंसान के द्वारा अपने आप को आग लगा ली गई। तब से लेकर यहाँ पर काफी बड़ी एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिला, प्रोटेस्ट की विंग चली, और तब जाकर यहाँ पर जिसको अरब स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पर कंडीशन देखने को मिली। इसीलिए यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पर अपना पद छोड़ दिया गया। अब यहाँ पर 20 साल के बाद फिर से इलेक्शन होंगे। लोकेशन एक बार देख लीजिए अल्जीरिया की, ताकि आप लोग कनेक्ट कर सके किस पर्टिकुलर एरिया की बात की जा रही है। ये हो गया हमारा प्यारा भारत। यहाँ पर आप लोग देखेंगे थोड़ा जूम कर, तो ये आप लोगों के सामने है यहाँ पर अल्जीरिया, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन होगी आप लोगों के सामने अल्जीरिस। इसकी आप लोग कैपिटल देखते हैं, ये हो गया ऊपर, थोड़ा चलेंगे जूम कर लेते हैं, ये एग्जैक्ट यहाँ पर इसकी कैपिटल हो गई। ओके, तो इसके बारे में ये न्यूज है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो कहीं ना कहीं फिर से पिक्चर में आ रहे हैं, यानी कि फिर से ये यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, क्योंकि जो इनकी टक्कर में थे वो थे फॉर्मर आर्मी चीफ बेनी गैंट्स, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी हार जो है वो एक्सेप्ट कर ली है। तो इसलिए फिर से यहाँ पर पिक्चर तैयार हो गई है बेंजामिन नेतन्याहू के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि पैलेस्तीन और इजराइल के बीच में रिलेशन कैसे रहने वाले हैं। इंडिया और इजराइल के बीच में रिलेशन तो अच्छे हैं ही हैं, जैसे आप सभी लोगों को बताया, काफी अच्छे दोस्त है इजराइल हमारा, पर लेकिन पैलेस्तीन के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं है, और उसी के साथ में ईरान के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं है, जबकि हमारे ईरान के साथ में अच्छे रिलेशन है, इनके ईरान के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड इशू निकल कर आता है। आगे आने वाले टाइम में डोनाल्ड ट्रंप आप लोगों को पता ही है जेरूशलम को कैपिटल बना दिया इसकी इजराइल की, और इसी के साथ में गोलन हाइट भी इजराइल को दे दिया। तो पर्टिकुलर रीजन में कैसे शांति आने वाली है ये आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, यानी कि ये रीजन कैसे शांत रहेगा ये काफी बड़ी बात होगी। नेक्स्ट यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है ब्लैक होल की अभी पिक्चर यहाँ पर जारी की गई है, और फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये इमेज जारी की गई है। ऑल ओवर वर्ल्ड में टोटल मिलाकर 8 टेलीस्कोप नेटवर्क के द्वारा यहाँ पर इकट्ठा होकर बोला गया है यहाँ पर कि कुछ ऐसा दिखता है ब्लैक होल। ये यहाँ पर पिक्चर जारी की गई है, और माना जा रहा है कि लगभग अगर देखा जाए तो 500 मिलियन ट्रिलियन किलोमीटर अवे है ये हमारे जो हमारी खुद की जो गैलेक्सी है उससे। तो आप लोग समझ सकते हैं काफी डिस्टेंस पर है। ये माना जाता है कि एक दिन सब कुछ ब्लैक होल में जाकर गिर जाएगा, और ये बिल्कुल एक तरीके से सब कुछ खत्म हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो एक तरीके से गुरुत्वाकर्षण या फिर आकर्षण आप लोग बोलिए, वो माना जाता है कि ब्लैक होल के अंदर है, और सब कुछ जाकर वहां पर खत्म हो जाता है। तो इसकी पिक्चर अभी फिलहाल जारी की गई है। आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सेंटर के द्वारा बोला गया था कि हाँ अभी राफेल के पेपर जो है उनके बारे में जो बात चल रही थी, तो सेंटर की एलिगेशन यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है और सुनवाई के लिए यहाँ पर अलाउ कर दिया है। तो देखते हैं कैसे आगे यहाँ पर ये केस बढ़ने वाला है। काफी बड़ा मुद्दा, काफी लंबे समय से ये चल रहा था। नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उनके लिए खासकर अगर टैक्स वगैरह कोई भर रहा है तो यहाँ पर जो टैक्स की डेट है रिटर्न फाइल करने की, वो अभी यहाँ पर 13 तक यहाँ पर बढ़ा दी गई है। ठीक है, जीएसटी से रिलेटेड भी यहाँ पर यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। अगर कोई आसपास में है कि जीएसटी वगैरह फाइल कर रहा है तो उसको आप लोग ये इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था यहाँ पर, जो 2011 के
जो रजिस्ट्रार जनरल थे जिनके द्वारा सेंसस कंडक्ट कराया गया था, ये थे सी चंद्रमौली। तो इनका नाम आप लोग याद रखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट डेटा था। और हाँ, एक बात और है, जब तक आप लोगों का 2021 का नया सेंसस नहीं आ जाता है, तब तक आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2011 के सेंसस से ही पूछे जाएंगे, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है और कई बार रिपीटेडली क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसके बारे में आप लोगों के माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी रहनी चाहिए। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। सबसे पहली जो न्यूज है आप लोगों के सामने, ये बात की जा रही है माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, फर्स्ट टाइम ये इंडिया के द्वारा नापी गई थी और बोला गया था कि 8,848 मीटर इसकी हाइट है माउंट एवरेस्ट की। और ये हम लोगों ने नापी थी 1954 में, यानी कि 1954 में। 1954 में जब से हमने नापी, तब से लेके अब तक गवर्नमेंट ऑफ नेपाल इसी हाइट को मानती है कि हाँ नेपाल की हाइट है। पर लेकिन अब अभी नेपाल के द्वारा एक एक्सपर्ट टीम तैयार की गई है, बोला गया कि फिर से यहां पर नेपाल की हाइट नापी जाएगी, क्योंकि अभी रिसेंटली 2015 में अर्थक्वेक देखने को मिला। ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि इसके चलते यहां पर ये बात की जा रही है कि हो सकता है कि हाइट में कुछ चेंज हो गया हो नेपाल की जो ये चोटी है माउंट एवरेस्ट। तो इसलिए यहां पर फिर से वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन को फिर से यहां पर नेपाल के द्वारा नापने की कोशिश की जा रही है, यानी कि नेपाल फर्स्ट टाइम नाप रहा है, वैसे पहली बार ये इंडिया के द्वारा नापी गई थी। ओके, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये आ रही है न्यूजीलैंड से रिलेटेड। अभी न्यूजीलैंड में कुछ दिनों पहले आप लोगों को पता है एक चर्च पर अटैक देखने को मिला और कई सारे लोगों की जान गई। तो उसी के चलते जो सेमी ऑटोमेटेड जो वेपन है उन सबको बैन कर दिया गया है न्यूजीलैंड के अंदर। और जो काम स्टार्ट कर दिया गया है ये मोहम्मद बिन तुगलक वाला काम स्टार्ट किया है। जिस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा टोकन स्टार्ट की गई थी, टोकन करेंसी, और फिर दिखा कि टोकन करेंसी ढंग से काम नहीं कर पाई, तो फिर टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा वापसी खरीद ली गई थी। बहुत सारे लोगों के द्वारा उस टाइम पर ऐसी करेंसी जो खुद से भी बनाई गई और जाकर राजा को बेची गई, तो काफी पैसा उनको मिला। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा बेवकूफ माना जाता है, वो हमेशा ऐसे काम करता था जो कि उसके टाइम से काफी आगे हुआ करते थे। टोकन करेंसी आज के डेट में आप लोगों को लगभग कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, पर लेकिन उस टाइम पर टोकन करेंसी उसके द्वारा स्टार्ट की गई, ये बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया था। अभी यहां पर कुछ ऐसा ही सिस्टम देखने को मिला, पहले वेपन यहां पर दिए गए, अब उनको बैक खरीदने की बात की जा रही है और लगभग 20 मिलियन कॉस्ट आने वाली है यहां पर न्यूजीलैंड को इसकी, अगर यहां पर ये वेपन बैक आते हैं तो यहां की जो प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा यहां पर ये स्टेप उठाया गया है, जिनका नाम है जैकिंडा आर्डर्न। काफी न्यूज में इनका नाम भी आप लोग याद रखते हैं। लगभग 50 लोगों की जान चली गई जब यहां पर दो लोगों के द्वारा यहां पर मॉस्क में घुसकर गन फायर जो फायर किया गया और उसकी वजह से यहां पर काफी लोग की जान गई। तो तब से लेकर यहां पर ये न्यूजीलैंड के द्वारा स्टेप उठाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेक्जिट के बारे में। तो ब्रेक्जिट जो है वो पहले मार्च में होने वाला था, अब इसको अक्टूबर तक यहां पर खिसका दिया गया है और दोनों एग्री हो गए यहां पर, यूरोपियन यूनियन भी और यूके भी। तो देखते हैं कैसे इसको अच्छे से यहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है। अब यहां पर टाइम मिल गया है, यानी कि अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है अप्रैल, तो मार्च में होने वाला था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। तो लगभग आप लोग देखते हैं, अगर देखा जाए मोटा मोटा तौर पर तो 6 महीने मिनिमम यहां पर आप लोगों को एक एक्सटेंशन मिल गया है। अब कैसे ये एक्सटेंशन को यूटिलाइज कर पाते हैं, कैसे अपने जो मेंबर हैं जो कि इनको अपोज कर रहे थे वो सपोर्ट कर पाएंगे और कैसे यहां पर इसको ब्रेक्जिट को इंप्लीमेंट किया जाएगा। ब्रेक्जिट का मतलब है ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना, जो कि 28 मेंबर का एक ग्रुप है। अब ये निकल जाएगा तो 27 मेंबर का ये ग्रुप रह जाएगा। तो ये एक ग्रुप कब तक यहां पर ये सर्वाइव कैसे करेगा, यानी कि अगर बाहर निकलता है तो क्या इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए यहां पर बार बार इसको एक तरीके से जो खुद की पार्टी है जिसने यहां पर इसको ब्रेक्जिट को सपोर्ट करने की बात की थी, उसके मेंबर भी सपोर्ट करने से मना कर रहे हैं। तो इसलिए काफी न्यूज में है यहां पर आज के डेट में ब्रेक्जिट, हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में। तो जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है जनरल प्रोविडेंट फंड के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में बोला जा रहा है कि 8% का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट रहने वाला है, यानी कि 8% का जनवरी से लेके मार्च क्वार्टर तक, और फिर आगे जो किया जाएगा ये अनचेंज रहेगा अप्रैल से लेके जून तक का, ये बात बोली गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इंटरेस्ट रेट अगर यहाँ पर ये मिलता है तो आप लोग देखते हैं, यानी कि जो खासकर जो इंप्लॉई होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉई, रेलवे या फिर डिफेंस फोर्सेज, तो उनके लिए यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके ऊपर भी यहाँ पर इसको एप्लीकेबल करने की बात की जा रही है। तो इंटरेस्ट रेट यही रहेगा। तो जो भी यहाँ पर स्मॉल सेविंग स्कीम है, इंक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पीपीएफ, जो फर्स्ट क्वार्टर में उनके लिए यहाँ पर ये फायदा पहुंचने वाला है। तो देखते हैं कैसे आगे आने वाली सिचुएशन को टैकल किया जाएगा। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये बैंकिंग और इकोनॉमी के बारे में बात करती है। यहाँ पर हमारी कंट्री में एक नया सेटअप करने की बात की जा रही है जहां पर करेंसी को रखा जाएगा। लगभग ये बोला जा रहा है कि 1500 स्क्वायर फीट यहां पर ये रूम होगा जहां पर करेंसी को रखा जाएगा, यानी कि जो नोट वगैरह छापे जाते हैं कहां पर किस सिक्योरिटी में उनको रखा जाए उसकी बात की जा रही है।
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया है, गाइडलाइन तैयार की गई है कि करेंसी चेस्ट यहां पर होनी चाहिए इस तरीके से जहां पर पैसा वगैरह रखा जा सके। लगभग अगर देखा जाए नॉर्मल अगर तरीके से जहां नॉर्मल एरिया है 6.6 लाख पीसेस वहां पर बैंक नोट के रखे जा सकते हैं, और जहां पर हिली एरिया है वहां पर 2.1 लाख पीसेस रखने की बात की जा रही है। तो अपॉइंट की गई थी एक कमेटी जिसके द्वारा यहां पर रिकमेंडेशन दी गई कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए। नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो फैसिलिटी है वहां पर लगभग बोला जा रहा है कि जो चेस्ट बैलेंस लिमिट है वो एटलीस्ट 1000 करोड़ की वहां पर होनी चाहिए। यानी कि देखिए कई बार ऐसा होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर पैसे की कमी पड़ रही है तो दूर से यहां पर ले जाने पड़ेंगे, कई बार उसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो अलग अलग एरिया में अगर ऐसी फैसिलिटी यहां पर स्टैब्लिश की जाए पैसों से रिलेटेड तो ये काफी अच्छा रहेगा, पर लेकिन उसकी सिक्योरिटी होना भी काफी जरूरी है, वरना जैसे एटीएम लूट ले जाते हैं या फिर जो पैसे ले जा रही हुई वैन लूट ले जाती है वो अनफॉर्चुनेट कंडीशन निकल के आएगी। तो उनसे बचा जाए इसीलिए इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की बात यहां पर की जा रही है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये गेम के बारे में बात की जा रही है। इंडिया के जो यंग पेडलर है उनके द्वारा अभी 7 गोल्ड 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीते गए हैं, जो कि घाना में यहाँ जूनियर कैडेट ओपन ITTF जूनियर ये अभी इवेंट जो चल रहा था इसमें यहाँ पर ये इवेंट में हमारी कंट्री के द्वारा ये कितने जीते गए 7 गोल्ड और 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए ये 12 मेडल हो गए। बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, एक बार आप लोग घाना देख लीजिए कि मैप में पड़ता कहां पर है। हमारा प्यारा भारत यहाँ पर हो गया। अफ्रीका के अंदर आप लोग चलेंगे तो आप लोगों को घाना नजर आएगा यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में। ये देखिए घाना आप लोगों के सामने यहाँ पर ये है पर्टिकुलर कंट्री घाना, ठीक है। तो कुमासी इसकी कैपिटल है, ये हो गया ओके। तो हल्का सा कुमासी नहीं सॉरी ये है इसकी कैपिटल है अकरा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर सिटी है जिस तरीके से हमारी कंट्री में इंपॉर्टेंट सिटी मुंबई हो गई, कोलकाता हो गया, ये यहाँ पर इसकी कैपिटल है अकरा, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। बात करते हैं आज के नेशनल पार्क के बारे में। आज का जो नेशनल पार्क है यहाँ पर ये है संजय नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बॉर्डर पर है 2 राज्य के, किस किस के, मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर जो ये नेशनल पार्क है इसको बोलते हैं यहाँ पर संजय नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। इसी के साथ में अगर बात करें अगर मध्य प्रदेश की तो ये कोरैया, सिंधी और इसके अलावा सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप लोगों को मध्य प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि हाँ ये जो नेशनल पार्क है ये किस किस राज्य के बॉर्डर पर पड़ता है। तो संजय ढुबरी टाइगर रिजर्व सिस्टम का भी पार्ट है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। लोकेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दी और ये इस तरीके का हिरन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। जो इलेक्शन कमीशन हमारी कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट कराता है तो क्या क्या यहाँ पर रूल और रेगुलेशन होते हैं, किस तरीके से काम किया जाता है, वोटिंग मशीन, लोअर एज करना, ये बूथ कैप्चरिंग, तमाम मुद्दे यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं ये पॉलिटिकल लेक्चर में। और देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि पॉलिटिकल रिवीजन चल रहा है और वो भी उस टाइम पर इलेक्शन का टॉपिक आ रहा है जब हमारी कंट्री में इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात आप लोग बोल सकते हैं। तो 50 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 50 और 1951 इनके बीच में डिफरेंस क्या है ये समझाया गया है यहाँ पर डिटेल में, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी इलेक्शन सिंबल ऑर्डर इसके बारे में आप लोग जाकर पढ़िएगा ये कब का है और किस किस तरीके से क्या क्या बातें इसमें लिखी हुई हैं। तो ये टोटल था आज का हमारा डिस्कशन। आइए एक बार नजर डालते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद में आप लोगों का होगा क्विज जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, उससे पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने यहाँ पर ये लेक्चर सुना है। सबसे पहले हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना, नेक्स्ट फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्विज समझा। इसके बाद में अल्जीरिया में जो कंडीशन हो रही है वो हम लोगों ने समझी। इजराइल में नए प्राइम मिनिस्टर फिर से चुनकर आ रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो हम लोगों ने जाना। ब्लैक होल की नई पिक्चर निकल कर आई उसके बारे में समझा। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है गवर्नमेंट की जो प्ले थी कि हाँ जो आज के दिन में जो ऑब्जेक्शन उठाया गया था पेपर को लेकर वो सारी बातें साइड में गवर्नमेंट की रख दी गई हैं। अभी यहाँ पर बात की जा रही है जीएसटी के बारे में, किस तरीके से क्या फाइल करना है उसकी डेट यहाँ पर बढ़ा दी गई है। और ये था यहाँ पर इलेक्शन, ये था यहाँ पर कमीशन उसके 2011 के सेंसस के बारे में। तो इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट की अगर बात की गई थी, अच्छा ये बताइए हमारी कंट्री में सबसे ऊंचा पीक कौन सा है। जैसे वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट है, हमारी कंट्री में सबसे ऊंचा पीक कौन सा है और कौन से राज्य में है ये आप लोगों को बताना है। न्यूजीलैंड के द्वारा जो स्टेप उठाए गए उसके बारे में हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट ब्रेक्जिट के बारे में जाना। इसी के साथ में यहाँ पर जो बात की गई ये हम लोगों ने समझा जनरल प्रोविडेंट फंड के बारे में, गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप उठाए गए। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की करेंसी की बात यहाँ पर की गई, ओके। अच्छा ये बताइए हमारी कंट्री में जो अभी हमारी कंट्री में फिलहाल कितने तरीके की जो करेंसी के जो नोट हैं वो सर्कुलेशन में है। यानी कि जैसे आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि हजार के तो आज के डेट में है नहीं है, 500 के हैं, 2000 के हैं, 100 के हैं। तो इस तरीके से कितने करेंसी के नोट हमारी कंट्री में आज के डेट में सर्कुलेशन में है ये आप लोग को कम से कम पता होना चाहिए। घाना में जो गेम हो रहे थे उसके बारे में समझा। एक नेशनल पार्क के बारे में हम लोग ने जाना, ये था पॉलिटिकल रिवीजन। अब है आप लोगों के सामने क्वेश्चन।
सबसे पहला क्वेश्चन है, अल्जीरिया के नए प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया है जो कि इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन नए चुनकर आ रहे हैं, उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। कितनी टेलीस्कोप के द्वारा मिलकर यहाँ पर ब्लैक होल की पिक्चर ली गई है, ये बताना है। यूके और यूरोपियन यूनियन एग्री हो गए एक्सटेंड करने के लिए डेट, तो कब तक की यहाँ पर एक्सटेंड की गई है डेट। नेपाल के द्वारा बोला गया है फिर से यहाँ पर चेक किया जाएगा माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, इससे पहले ये हाइट किसके द्वारा नापी गई थी। इसके अलावा नेक्स्ट जो बात की जा रही है, कौन सी कंट्री के द्वारा बैन कर दिया गया है सेमी ऑटोमेटेड वेपन, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, संजय नेशनल पार्क जो है ये एक राज्य के बजाय 2 राज्य में देखने को मिलता है, तो एक तो हो गया यहाँ पर मध्य प्रदेश, दूसरे राज्य का नाम आप लोगों को बताना है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। बाकी अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करना मत भूला कीजिए, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए यार, आपका भी भला होगा और सामने वाले का तो भला हो ही जाएगा। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा 4 बजे एग्जैक्ट, आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।